हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। हार्डली 5 to 7 days आर लेफ्ट, 5 to 6 days आर लेफ्ट फॉर मार्च। तो मार्च की रीडिंग आप जाके देख लीजिएगा, उसमें 15 days ऑफ मार्च में और पूरे मंथ में क्या क्या चीज़ें थी। एंड राइट नाउ आई एम डूइंग कि आजकल अभी गुजरते हुए जो दिन चल रहे हैं ऑन गोइंग डेज में, व्हाट यू शुड अवॉइड, आपको क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के what you should avoid doing these days. What you should avoid doing these days. What you should avoid doing these days. Spiritual strength, number 9. Memories of love, number 6. This is a matter of perception too. यहाँ से 6 है, इधर से 9 है। ठीक है, जज्बाती नहीं होना है और नॉस्टैल्जिया में नहीं जाना। विजडम अगेन, नंबर 5। हैरोफेंट का कार्ड है ये, मेजर आर्काना। चले मैं बताती हूँ अभी। ट्रायम्फ, सक्सेस। आप अपनी रेगुलर लाइफ में काफ़ी समझदार इंसान नज़र आ रहे हैं मुझे। ठीक है, किसी भी मैटर को पर्सनल लेवल पर रिजॉल्व करने की कोशिश ना करें। स्पेशली जो लोग जॉब करते हैं, बिजनेस रन करते हैं, पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा है। डील विद ऑल द पब्लिक मैटर्स विदाउट पर्सनल इंटेंशन। पर्सनल ना हो उसमें एक चीज़। छोटे छोटे से मैटर हों, उनको देन एंड देयर कम्युनिकेट करके रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप हर चीज़ को रिलीजन से जोड़ देंगे और तस्बीहात, ताक़ीबात, वजीफ़े कर कर के उनको डील करने लगेंगे तो यह चीज़, ये एनर्जी आपको डिस्टर्ब करने लगेगी। बहुत ज़्यादा आप डिपेंडेंट हो जाएंगे रिलीजियस बिलीव्स के थ्रू अपनी लाइफ को रन करने में। ये आपने नहीं करना, बिकॉज आई कैन सी आपकी एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है। आपको अब ये गुज़रती दुनिया बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगती होगी। आपका सोचने का नज़रिया बहुत मुख्तलिफ हो गया होगा। आप लाइफ को बड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आजकल देख रहे हैं, बिकॉज जितना आपकी नॉलेज में और आपके विजडम में इजाफा होता चला जा रहा है, उतनी प्रेजेंट वर्ल्ड, 5D वर्ल्ड आपको उतना ही ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए ना, बेकार और बोसीदा लगने लगा है। मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना, तो ये ना करें। जो मैंने पर्सनल और इमोशनल होने वाली बात की, अगर आप किसी भी लाइफ के मैटर को, काम का कोई मसला है, कोई मीटिंग होनी है आपके मैनेजर के साथ, आपके कोऑर्डिनेटर के साथ, आपके हेड के साथ, आपके CEO के साथ, आपके ब्रांच हेड के साथ, आप कंपनी में किसी को रिपोर्ट करते हैं, सुपरवाइज़र के साथ, इवन कोलीग्स में, जो भी है, सेंटी ना हो। उसको पर्सनल और इमोशन से हटकर बिल्कुल ऐसे देखें कि ये एक मैटर है और इसको, ये मैटर है बस। उसमें ये ट्रेनिंग करने की आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप की सारी नॉलेज और आपकी सारी विजडम जो है ना, वो ज़ीरो कर हो जाएगी, क्योंकि शायद आप बहुत नॉस्टैल्जिया में हैं इस वक्त। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। मेमोरीज़ ऑफ लव, आपको पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। मे बी और एक्स लव आपको पास्ट का बहुत कुछ ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। आपका ब्रेकअप हो गया तो आपको अपना पार्टनर बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। आपकी खटपट हुई भी है, उसकी वजह से आप बहुत अपसेट हैं। लेकिन उसमें क्या होगा, अगर आप इस मोड में रहे तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि जो डिसीजंस आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगे वो मसला हो जाएगा।
and if you will avoid certain traits, if you will avoid certain things, यानी कि जो चीज़ें मैं आपको कह रही हूँ कि what you should avoid, अगर आपने इस पर कंट्रोल कर लिया, जो चीज़ आपके सामने एज अ मैटर ऑफ कंसर्न आएगी, देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप उसको रिजॉल्व करने के लिए सक्सेसफुल होंगे. ठीक है. नाउ कमिंग टू दिस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, अगर आप आजकल आपने कोई रिसेंटली कोई तस्बीहात और कोई वजीफ़ा शुरू किया है तो उसमें अपने लिए खैर की दुआ मांगे. आपने अगर इसको किसी टास्क के साथ डेडिकेट कर दिया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल भाई मैं तो मन्नत मानता हूँ या मैं ये करूँगा कि मैंने देगे बांटनी है और मैं ये पढ़ूँगा तो मेरा ये काम हो जाए, अच्छी बात है. आपने अल्लाह को वास्ता देना है, वसीला ज़रूर बनाना है, ये अच्छी बात है. बट आपने ये ज़रूर देखना है कि उससे आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में और क्या क्या गेन हो रहा है. और जब आपको एक माइलस्टोन आपका अचीव हो जाएगा, आप उसके ऊपर को डिपेंडेंट हो जाएंगे. तो ये हमेशा याद रखिए कि जो कुछ भी आप पढ़ते पढ़ाते हैं, जितनी भी आप इबादतें करते हैं, उसका सिर्फ एक रिज़ल्ट जो होता है ना, वो सिर्फ वो मैनिफेस्टेशन की अचीवमेंट नहीं होती जो आपने जिसके लिए उसको स्टार्ट किया होता है. आपके ऊपर बहुत सारी स्पिरिचुअल डाउनलोड्स भी होने लगती हैं. फिर इंसान परेशान होने लगता है, उसको सया सफ़ेद, हक बातिल, सच झूठ, ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगती हैं. वहाँ पर फिर आपके इमोशंस आपको ट्रिगर करेंगे और फिर हो सकता है आप अपने डिसीजन में थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हो जाएं. ठीक है. तो व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, दीज आर द फैक्टर्स. और देख लेते हैं व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज. क्या चीज़ें आजकल आपको नहीं करनी. स्पिरिचुअल यूनियन, यानी हर चीज़ आप देखिए स्पिरिचुअल हो रही है. बैलेंस, फाइनेंशियल एंड मटीरियल चेंजेस, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट. अगर आपने होश से काम नहीं लिया तो जोश में जज्बात के हाथों आप या तो रो के आर्ग्यूमेंट लूज़ कर देंगे, या आपको लिटरली कोई सामने वाला ऐसा चौड़ा हो कि आपको जलील करेगा, आपको समझ नहीं पड़ेगी कि आप फिर करें क्या. मैंने ऊपर अभी आपसे एक बात कही थी कि स्पिरिचुअल डाउनलोड्स जब होने लगेंगे तो उसके साथ और भी बहुत कुछ होने लगेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका एक एक्स लव टाटा बाय बाय हो चुका है. ठीक है. अब वो चैप्टर ख़त्म हो गया. मैं हमेशा अपनी रीडिंग्स में हदीस कुदसी का ज़िक्र बहुत करती हूँ. अगर आप हदीस कुदसी का फ़लसफ़ा समझ लें और तो आपको खुदा ताला वो भी नवाज़ देता है जो आपने, जिस पर कभी आपने समझौता कर लिया था कि ठीक है या अल्लाह ये तेरी चाहत है. स्पिरिचुअल यूनियन मुझे आपकी किसी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का रिवॉर्ड लग रहा है. अगर तो आप मेंटली इस बात के लिए तैयार हैं कि आप अपनी लाइफ में उसको बैलेंस कर सकेंगे, देन गो फॉर इट. आप अगर, मैं कतई आपसे ये नहीं कह रही कि आप अपनी इबादतों पे फुल स्टॉप लगा दें, नो, लेकिन आप उसको उतनी ही हद तक करें जितना आप उसका लोड बेयर कर सकते हैं. आई कैन सी समबडी विल कम फ्रॉम योर पास्ट. स्पिरिचुअल यूनियन, आलम अरवाह वाली बात, कि किसी के साथ आपका है बॉन्ड, आपका किसी के साथ स्पिरिचुअल बॉन्ड है, अनलेस आप उसके, उस इंसान के शख्सियत में, उसकी सोच में, उसके बिहेवियर में, मौला अली का कौल है ना, द बेस्ट रिवेंज इज़ टू इम्प्रूव योर सेल्फ. सबसे बेहतरीन बदला ये है कि आप जो है ना अपने आप पे काम करें, अपने आप को बेहतरीन बना लें. तो अगर आप इस इंसान के वापस आने पर इसके अंदर तब्दीली नहीं देख रहे, देन डोंट ट्रस्ट. पिछली गलतियों को सुधारा नहीं है और नया पिलंदा बांधकर ये पर्सन आपके पास यूनियन में आए, यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल. सेकेंड थिंग इज़, स्टॉक में, कमिटीज़ में, सेविंग्स में, किसी का बिज़नेस डूब रहा है उसमें, आपकी ख़ुद की अभी अगर कोई प्रॉब्लम है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ रहा है, अगर आप कोई ख़ास पत्थर पहनते हैं तो या तो वह उतार दें, या अगर आपके पास पत्थर पड़ा हुआ है तो उसको बनवा के पहन लें. बिकॉज 5-5 आया है, 555 आपकी रीडिंग में आया है, और 555 अगर आ गया तो इसका मतलब आप टैरो कार्ड्स के अकॉर्डिंग कोई चीज़ है जो बिल्कुल बदल जाएगी. आपकी शख्सियत, आपका ट्रांजिशन, आप एक ज़ोन से दूसरे ज़ोन में चले जाएंगे. और जब आपकी, जो मैंने स्पिरिचुअल डाउनलोड की बात की है, जब ये चीज़ होगी आपको समझ नहीं पड़ेगी कि मैं इस मैग्निफिसेंट चेंज
इतने प्रोमिनेंट चेंज के लिए मैं तैयार भी हूँ या नहीं हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने कभी सोची थी वो आपको सक्सेसफुल डिसीजंस में नज़र आने लगी कि ये मेरे ही हक़ में सारी चीज़ें क्यों फेयर फेयर हो रही हैं, ये सब कुछ मेरे ही साथ क्यों फेयर फेयर हो रहा है, ये सब लोग मेरी ही हाँ में हाँ कैसे मिलाने लगे, तो आपको फिर वो समझ नहीं आएगा। तो वहाँ पर करने की बहुत ज़रूरत है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट करते हुए 10 दफ़ा सोचें। वो जो कहते हैं ना, पैसा पैसा कहाँ जा रहे हो दोस्ती करने, और वापस कब आओगे जब झगड़ा होगा। तो ये झगड़ा आप देख लें, मटीरियल चेंजेस के बाद कोई आपसे मांगे, आप साफ मना कर दे, भाई जंग छिड़ी हुई है, तेल तुम्हारे लिए भी महंगा मेरे लिए भी महंगा है, तुम भी तनख्वाहदार मैं भी तनख्वाहदार, तुम भी कारोबारी मैं भी कारोबारी, तुम्हारी भी सेविंग्स मेरी भी सेविंग, तो बस एक ही सांझे की हंडिया है, दूर जाके दोनों ही फट जाएंगे। तो बेहतर है कोई ऐसी कमिटमेंट ना करें। एंड इमीडिएट जंप का बिल्कुल भी मत सोचें। यू शुड स्ट्रिक्टली अवॉइड दिस थिंग कि आप इमीडिएट जंप का बिल्कुल भी ना सोचें। जहाँ पर आपने फाइनेंशियली कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करने का सोचा, उस वहाँ से आपको पैसे इमीडिएटली नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट समझ लीजिएगा गॉड फॉरबिड डूब ही जाएंगे। तो व्हाट यू शुड अवॉइड, पराए खड्डों में आपने टांग नहीं उड़ानी, बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के नहीं घूमना है। कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट, जिसका जो मसला है उनसे बोलें कि भाई मैं तुम्हारे लिए सुनने के लिए तो ज़रूर तैयार हूँ, लेकिन जंग तुम्हारी अपनी है, मुहाज तुम्हारा अपना है, तुम खुद जाकर जो है इसके ऊपर अपने आप को देखो और अपने आप को डील करो। और इस तरह की बातें आपको हो सकता है कहीं एक आध लोगों से अपने बारे में बड़े लेबल्स सुनने को मिले, तो लेट इट बी। जिन्होंने वो लेबल्स उनको सुनाए हैं, फिर आपके लिए सर्कल को फिल्टर करने का तो ऑप्शंस आपके पास हैं। बट व्हाट यू शुड अवॉइड, डू नॉट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन टू डर्टी आर्ग्यूमेंट्स, और ऐसे इन्विटेशंस पर ना जाएं जहां आप इनवाइटेड नहीं हैं। सिंपल इज दैट। आप उनके प्लान का कभी भी पार्ट नहीं थे, ये बात याद रखिए। तो ये स्पिरिचुअल यूनियन आपको बहुत सारे लेसन्स देगी। एंड स्पिरिचुअल यूनियन है तो बिग रियलिटी चेक टाइम होगा कि बंदे में तब्दीली कितनी आई। सही है। what you should avoid doing these days, what you should avoid doing these days, concern, find the right person to discuss your concern। elderly person हो सकता है, कोई बड़ा बुजुर्ग आपसे कोई अपना खदशा जाहिर करे। मेल नंबर 1, इस मेल के पीछे 2 फीमेल इमेजेस लगे हुए हैं इसके लिविंग रूम में। तो मे बी दिस पर्सन इज स्टक विथ 2 लेडीज़ एंड ये जो साहब बहादुर हैं ये इनके बेटे हो सकते हैं, ये इनके बड़े भाई हो सकते हैं। इनको शायद आपके बारे में पता है कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई एग्जिस्ट करता है और आप भी एग्जिस्ट करते हैं, और ये काफ़ी कंसर्न है आपकी तरफ इनका इंटरेस्ट देखते हुए। तो हो सकता है ये आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन में आ जाए, बट आपने क्या अवॉइड करना है, गिफ्ट। आंख बंद करके कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट मत कीजिएगा। आई कैन सी समथिंग, अगर आप इसको गौर से देख सकें। ये जो लेडी है इसका धुंधला सा इमेज ये है, तो दैट मीन्स कि देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी दिस मैन विल गिव यू समथिंग, एंड वंस दिस पर्सन विल गिव यू समथिंग, ये एक मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन होगा कि चक्कर क्या है भाई। देख रहे हैं आप, सही है। तो व्हाट यू शुड अवॉइड, आंख बंद करके कोई तोहफा तहफ़ नहीं उठा लेना, क्योंकि हो सकता है वो तोहफा किसी और का हो, वो चीज़ किसी और को बिलोंग करती हो, और आपके पास अगर वो जब कल को कोई देखे तो बोले कि तुम्हारे पास कहाँ से आ, फिर जब उसका रेफरेंस दे, अनएक्सपेक्टेड इनकम। जो लोग ऑलरेडी फीडेड हैं, ठीक है, उनको फीड ना करें। फाइनेंशियल्स की बात आई थी, यहाँ पर भी आ गया। तो व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, किसी की कोई पेमेंट आनी है और वो बोले कि भाई देखिए मेरी तो ये पेमेंट आने वाली है, आप मुझे फ़िलहाल अभी दे दें। आप बोले तुम खुद इंतज़ार कर लो जो तुम्हारी पेमेंट आने वाली, तुम जो मुझसे चीज़ तुम्हारा मुतालबा मुझसे है, जो तुमसे मुतालबा कर रहा है, तुम उससे बोल दो कि वो इतने दिन का इंतज़ार कर ले जितने दिनों में तुम्हारी पेमेंट आने वाली। वो मजाक में एक लतीफ़ा नहीं है कि फ़ोन उठाती दोस्त ने कहा यार वो एक काम था, तो पहले वाला दोस्त समझ गया, उसने फ़ौरन उसको जवाब दिया कोई बात नहीं यार पहले काम कर ले, बाद में कर लेंगे।
तो वो दोस्त यार एक दूसरे को समझते हैं कि अगली बात यही होगी कि यार वो जो एक काम था ना, वो क्या काम था, तो पैसे चाहिए थे। तो जिससे आप ठुड्डा खाए हुए हैं, यू शुड अवॉइड, डू नॉट फीड देम फॉल्स पर्सन। चलें जी, बात ही ख़त्म हो गई। जिसको आप पे डाउट है, आपको भी इस पे ही डाउट है। तो जब आपको ऑलरेडी डाउट है, तो फिर आपने किसी मामले में ट्रस्ट नहीं करना। सही है जनाब। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, आई थिंक मैंने बहुत ही तफसील से बता दिया, बहुत ज़्यादा तफसील से बता दिया कि आपको क्या चीज़ें जो है वो अवॉइड करनी है। और हाँ, ये नहीं बताया कि क्यों अवॉइड करनी है। तो आ जाते हैं जनाब हाजिर खिदमत सिंपल टैरो डेक से। सिंपल टैरो डेक से मैं चेक करती हूँ कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, एंड नाउ द आंसर्स कि क्यों। गाइडेंस क्यों नहीं आ रही है आप लोगों के लिए? डेक जो है वो शफल नहीं हो रहा। इसको ज़रा डिफरेंट तरीके से शफल करते हैं। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज एंड व्हाई, क्यों आपको ये सब कुछ अवॉइड करने की ज़रूरत है। दो कार्ड्स आए हैं, 6 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स ही एक्चुअली ये 7 ऑफ कप्स। इमोशनल होंगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हुए हैं। इमोशनल होकर आप राइट डिसीजन नहीं बना सकेंगे। आपने इमोशनल नहीं होना, जज्बाती नहीं होना। जज्बात में आप गलत फ़ैसला कर लेंगे, आपको ना हकीकत नज़र आएगी, ना आपको बिटरनेस नज़र आएगी, ना आपको ईविल नज़र आएगा कोई। आपको लगेगा कि सब चंगा है और सब मेरे लिए अच्छे हैं। जज्बाती नहीं होना है। 2 ऑफ कप्स, रियूनियन। ये क्यों नहीं करना? बिकॉज मे बी आप दोबारा से किसी टॉक्सिक आदमी के साथ ही रीयूनाइट हो जाएंगे। क्यों नहीं करना ये सब कुछ? बिकॉज इट्स अ हाई टाइम कि आप अपने सर्कल के ऊपर फ़िल्टर लगा दें, चेक लगा दें कि भाई किसको मेरी ज़िंदगी में होना चाहिए और किसको मेरी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। आई कैन सी ये जो स्पिरिचुअल यूनियन है और यहाँ पर ये भी नंबर 2 है और ये भी नंबर 2 है। तो somebody is not changing him or herself and trying to be a part of your life। लेकिन ये इंसान जब तक अपने आप को तब्दील नहीं करेगा तो ये इंसान आपको परेशान ही करता रहेगा। तो ये है जनाब व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, दिस यू शुड अवॉइड एंड वाई, वो भी मैंने आपको बता दिया। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।